तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इंदु जी हमारे साथ हैं, रक्षित दुबे जी हमारे साथ हैं और हम लोग बात कर रहे हैं होली के खूबसूरत लोकगीत की। इंदु जी, एक मुझे कुछ याद आ रहा है, जैसे कई बार क्या होता है, नई नई शादी होती है और कहते हैं कि नई दुल्हन पहला त्यौहार सब कुछ साथ में मनाए तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि होली पर उसका पति ही उसके साथ नहीं रहता, पहला त्यौहार है, नई नई शादी है, तो लोकगीत में इसकी भी अपनी एक अलग व्यथा मैं कहूँ, या होली पर इसका अपना भी जो एक लोकगीत है, कई लोकगीत इस पर भी बने हैं और बेहद ही खूबसूरत अंदाज में बने हैं। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप वो व्यथा जो एक नई नवेली दुल्हन की होती है, वो अगर आप हमारे दर्शकों के सामने गीतों के ज़रिए बयां कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा। ये एक सुनाती हूँ जिसमें भाभी अपने देवर और ननद से एक आग्रह कर रही है भाई कि भाई अब मैं अपने परदेश में जो मलम परदेश में है, हाँ, तो उनको कैसे वो फील कर रही है क्या, और वो बोल रही है, बहुत आग्रह कर रही है कि हमको बुला दे भाई किसी तरह से। डसले बिया नगनिया है ननदी दिया जलादा, अंगूरी में डसले बिया नगनिया है ननदी दिया जलादा, दिया जलादा है ननदी सैया के बुलादा, दिया जलादा है ननदी सैया के बुलादा, हौले हौले चढ़ेला चहरिया है ननदी दिया जलादा, अंगूरी में डसले बिया नगनिया है ननदी दिया जलादा। एक तो मारेला ननदी हाँ, कोई परदेस जाके सैया के बुलाएदा, कोई परदेस जाके, कोई परदेस जाके सैया के बुलाएदा, नस नस उठेला दर्दिया है ननदी दिया जलादा, नस नस उठेला दर्दिया है ननदी दिया जलादा, अंगूरी में डसले बिया नगनिया है ननदी दिया जलादा, दिया जलादा। बहुत ही खूबसूरत। मतलब जब पति साथ नहीं है तो वो जो व्यथा है, थोड़ा सा मतलब अपनी ननद को कह रही हैं, देवर को कह रही हैं कि मतलब कितने पति को बुला दो। बहुत ही कितने खूबसूरत सुंदर अंदाज, तरीके से व्यक्त किया गया है ये, जी, देखिए। बहुत ही खूबसूरत लोकगीत है ये। और साथ ही साथ ये तो था कि जब पति साथ नहीं है तब वो जो व्यथा है नई नवेली दुल्हन की होली पर, वो लोकगीत के जरिए इंदु जी ने हमें बताई। कई बार क्या होता है कि पूरा परिवार साथ है, पति साथ है, सही बात। तो वो जो खुशी जो मिलती है परिवार के साथ होली मनाने की, खास करके पति के साथ होली मनाने की, वो खुशी जो है वो एक अलग ही खुशी होती है। त्यौहार पर जब आपका परिवार आपके साथ होता है, किसी भी त्यौहार पर, सिर्फ होली ही नहीं, कोई भी त्यौहार हो, जब आपकी फैमिली, आपका परिवार आपके साथ होता है तो उस त्यौहार की जो खुशी है वो दोगुनी हो जाती है। और होली पर जब आपका पति आपके साथ हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, सारा परिवार एक तरफ और पति एक तरफ। उसमें एक बहुत पुराना लोकगीत है, बहुत अच्छा भी है, मुझे लगता है कि सभी जगह काफ़ी फेमस है, होलिया में उड़े रे गुलाल, ऐसा कुछ करके बहुत ही खूबसूरत लोकगीत भी है। इसे फिल्मी गीत भी कह सकते हैं क्योंकि फिल्मों में भी इसका उपयोग किया गया है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत है ये लोकगीत, सुनने में थोड़ा भारी आवाज में है, कर्णप्रिय लगता है, लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग ट्यून में बना गया है। चूंकि ये लोक संगीत है तो उसी लोक पैटर्न पे ही, उसी पैटर्न पे ही इस संगीत को तैयार किया गया जी, बिल्कुल। और ये अलग अलग आपको देखिए ना, ब्रज में भी, अवधी में भी है,
राजस्थानी में भी है, राजस्थानी में, एक खास करके गुजराती में भी है। राजस्थानी में। हाँ नहीं, वहाँ से पॉपुलर हुआ, लेकिन इसका अलग अलग शब्दों के साथ, बस वही बात है, अलग अलग जगह शब्दों पे का, हाँ, राजस्थानी हाँ। में थोड़ा सा वो सभी ट्यून जो है, स्केल चेंज हो जाता अपने है, म्यूजिक हिसाब चेंज से। हो जाता है। ब्रज में क्या होता है कि ज्यादातर कृष्ण को समर्पित ही रहता है होली। संगीत, होली का हो चाहे कोई भी हो, तो ब्रज वाली जो होती है उसमें कृष्ण को समर्पित ही है वो, होलिया में बिल्कुल, उड़े रे उड़े रे गुलाल, तो गुलाल, हाँ। नेचुरली हाँ। तो थोड़ा सा तो वो भी देखते अगर आप हैं। हमारे हाँ बिल्कुल, मैं दर्शकों को कोशिश सुनाएंगे, करती हूँ। तो ये आनंद ले पाएंगे होली के गीतों का हमारे दर्शक। सर देखिएगा जहाँ दुगुन का है, देखिए हम लोग अभी कभी बैठे नहीं इस पर। हाँ होलिया में उड़े रे गुलाल, कइयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कइयो रे मंगेतर से। सज धज रहे रे नवाब, कइयो रे मंगेतर से। हाँ होलिया में उड़े रे गुलाल, कइयो रे मंगेतर से। मारो मंगेतर चुड़ला वाली, मारो मंगेतर। यहाँ पर सजनी का सजधज बताया जा रहा है कि वो कितनी सजधज के तैयार है। मारो मंगेतर चुड़ला वाली रे, मारो मंगेतर चुड़ला वाली। हाँ मोछो वालो रे नवाब, कइयो रे मंगेतर से। हाँ मोछो वालो रे नवाब, कइयो रे मंगेतर से। हाँ होलिया में उड़े रे गुलाल, कइयो रे मंगेतर से। मारो मंगेतर चुनरी वाली, हाँ मारो मंगेतर चुनरी वाली रे। धोतिया वालो रे नवाब, हाँ धोतिया वालो रे नवाब, कइयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कइयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कइयो रे मंगेतर से। बहुत खूबसूरत। तो होलिया में उड़े रे गुलाल, कहियो रे मंगेतर से, यानी होली में उड़ा गुलाल जो है वो उड़ रहा है, ये उसके मंगेतर से कह दो। ऐसा ही कुछ मतलब है इस गीत का, बेहद ही खूबसूरत सही बात गीत। होली पे क्या है कि सिर्फ रंग जो हैं, हम सभी जानते हैं कि 7 रंग जो है वो इंद्रधनुष के 7 रंग जैसे होते हैं। होली पे हर रंग आपके जीवन में विशेष महत्व रखता है, चाहे वो लाल रंग का गुलाल हो, पीले रंग का गुलाल हो, बैंगनी हो, हरा हो, सभी का जो है आपकी ज़िंदगी में एक विशेष महत्व होता है। हम कहते हैं लाल रंग का जो लाल रंग जो है वो प्रतीक है, लोग बोलते हैं कि आक्रोश का प्रतीक है, तो जहाँ आक्रोश का प्रतीक है वहाँ सुहाग का प्रतीक भी जो है वो लाल ही है। सफ़ेद जो है जैसे शांति का प्रतीक है, हरा जो है हरियाली का प्रतीक है, हमारे देश के किसानों का प्रतीक, खुशहाली का हाँ। प्रतीक है। तो जिस तरह से रंग जो हैं आपके जीवन में विशेष महत्व रखते हैं, एक आइडेंटिटी भी देते हैं कहीं ना कहीं, ठीक उसी तरह से जो है वो होली के रंग जो हैं वो आपके जीवन में वही मायने रखते हैं। किसी को लाल पसंद है, किसी को पीला पसंद है, किसी को हरा पसंद है, किसी को गुलाल का जो है वो गुलाबी रंग पसंद है। तो रंगों का अपना विशेष महत्व होता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि अच्छे रंगों का इस्तेमाल करें, क्योंकि क्या होता है कि कलर जो हैं वो होली के जो रंग हैं कई बार आपके चेहरे को भी नुकसान देते हैं, तो इसलिए खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल करें। आर्टिफिशियल जो है वो रंगों से आप परहेज़ कर सकते हैं, क्योंकि रंग जो हैं आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे, तो ही जो है आप त्यौहार की खूबसूरती, त्यौहार की जो खुशबू है उसका आनंद ले पाएंगे, मज़ा ले पाएंगे। तो किसी भी त्यौहार को फीका ना करें, खासकर होली के रंग को तो बिल्कुल भी फीका नहीं करना है, क्योंकि होली जो है वो खुशियाँ लेकर आता है हमारे जीवन में, नए नए रंग, नए नए उमंग, नए नए उत्साह। खासकर फागुन का जो रंग है, एक आयो फागुन करके मुझे याद आ रहा है, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगी, क्योंकि मैं उतना नहीं जानती, इंदु जी बेहतर जानती हैं तो वो बताएंगी। तो उस गीत को आप
हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं तो बेहतर होगा। अच्छा। जाके थोड़ा सा अपने शब्दों में। मैं कृति फागुन आने पे इस चीज़ को लेकर एक्सप्रेस करते हुए तो बहुत सारे गीत हैं जो फिल्मों में भी हैं और सब लोक संगीत में भी है। मैंने भी एक अभी होली पे एक मेरा भी एक रिलीज हो रहा है गाना, और वो सॉन्ग है फागुन पे ही है। बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको कि होली पे इनका गाना रिलीज हो रहा है, आयो फागुन करके। उसकी इन्हें बहुत बहुत बधाई। यूट्यूब पे देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो मैं एक सुनाती हूँ, देखिए मैंने खुद ही तैयार किया है इसे, देखिए कैसा है। आयो रे फगुनवा बहुरी मोरी अंगना, आयो रे फगुनवा बहुरी मोरी अंगना, गावी बेरनिया पागुरी, हाँ गावी बेरनिया पागुरी, आयो रे फगुनवा दिनकत ढोल दिनक दिन दिन के, दिनकत ढोल दिनक दिन दिन के, छनक छनक छन पायल छन के, छनक छनक छन पायल छन के, भिंगोई भिंगोई जान मारे, भिंगोई भिंगोई जान मारे, शाम नटखट मदनवा, आयो फगुनवा बागुरी, आयो फगुनवा बागुरी, आयो रे फगुनवा हो, आयो रे फगुनवा बहुरी मोरी अंगना, आयो रे फगुनवा बहुरी मोरी अंगना, गावी बेरनिया पागुरी, हो गावी बेरनिया पागुरी, आयो रे फगुनवा ये बहुत खूबसूरत, इन्होंने खुद ये गीत गाया है, आयो रे फगुनवा। तो इतना खूबसूरत गीत। लोकगीत की अपना एक विशेष महत्व है, लोकगीत का, बॉलीवुड संगीत का अपना एक विशेष महत्व है। मैंने कोशिश की थोड़ा अलग तरीके से तैयार इसका थोड़ा सा करने की। मतलब अगर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे तो बेहतर होगा। वो फागुन जब आने पे उनके आंगन में एक धूम सी मची हुई है। सभी लोग आंगन में मजा ले रहे हैं, अपने आंगन में। अपने आप शुरुआत तो अपने आंगन से ही होती है, हर दिन सुबह में फागुन होली की शुरुआत तो होती है। तो सभी एक दूसरे को रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। तो उसमें कृष्ण भी है, नटखट हैं, बड़े छोटे हैं लेकिन बड़े नटखट हैं। और वो क्या करते हैं कि जैसे गोपियाँ जा रही हैं तो कभी उनको वो लोग पानी लाने जा रहे हैं तो उसमें वो मार रहे हैं। मैं आगे की पंक्तियाँ हैं उसमें, है ना, तो उसमें वो मार रहे हैं और उसमें पिचकारी भी डाल रहे हैं, रंग भी डाल रहे हैं। तो इतना ज़्यादा भिंगो दे रहे हैं कि सब इतनी परेशान हो जा रही हैं। तो इसी तरह से उसको भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन मैंने ऐसे अपने जो गा रहा है, जो सिंगर हैं जो गा रहे हैं, वो अपना भी गा कि मोरे पिछवरवा सघन बसवरिया, बंसिया बजावे रामा संझिया सवेरिया, ऐसे करके मैंने उसको भी इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से अगर सुनेंगे पूरा गाना पसंद आएगा मुझे। मैं गीत जो है मैं होप करती हूँ का विशेष महत्व। कृष्ण सभी जानते हैं, कृष्ण इतने नटखट रहे हैं, बाल रूप कृष्ण का जो है वो बेहद प्रचलित रहा है। कृष्ण की होली प्रचलित रही है। तो कृष्ण का बाल रूप, उनकी होली, उनका सब कुछ जो है वो एक मोहक अंदाज में रहा है, शुरू से खास अंदाज में रहा है। और जब कृष्ण के बाल रूप की बात आती है तो छोटे छोटे बच्चों की हम बात जो है वो बिल्कुल नहीं भूल सकते। छोटे छोटे बच्चों को जो है अगर उनसे पूछा जाएगा कि उनका सबसे प्रिय त्यौहार क्या है, वो तो सबसे पहले होली का नाम लेते हैं। हाँ। क्योंकि पूरे दिन मस्ती करनी होती है, खाना अच्छा अच्छा मिल जाता है और बस रंग गुलाल मिल जाते हैं। हुड़दंग वाली जो होली है वो बच्चे ही करते हैं। जितना उनकी नटखट्टेपन है वो सारा उस दिन उभर के सामने आ जाता है। जो है वो उभर के अपने आप में बेहद खूबसूरत अंदाज में सामने आता है। और सबसे बड़ी बात है कि उस दिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, लेकिन जो बड़े हैं, जो बूढ़े हैं, वो सब उस दिन बच्चे बने रहते हैं। तो होली की अपनी एक मैं खूबसूरती कहूँ इस त्यौहार की, कि उस दिन जो है सभी लोग अपना दुख भुलाकर एक हो जाते हैं, दुश्मनी भुलाकर एक हो जाते हैं। ऐसे हिंदू धर्म में ये है कि जब आप किसी भी त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं ना, तो लोग सच में दोस्ती और मतभेद भुलाकर एक ही हो जाते हैं। हर त्यौहार की ये हमारे देश की एक खूबसूरती रही है। तो होली पर भी जो है वो सभी लोग एक हो जाते हैं।
दोस्त बन जाते हैं, दुश्मनी भुला देते हैं और हंसी मजाक करते हैं और एक तरह से खूबसूरत अंदाज में जो है वो इस त्यौहार को जो है वो इंजॉय करते हैं और अपने अंदाज में जीते हैं। तो और भी गीतों के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए हमारे साथ।